नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद निश्चित तौर पर यह बात सामने निकल कर आ रही है कि कैसे पूरी दुनिया अब म्यांमार की तरफ देख रही है। देख इसलिए रही है क्योंकि ये जो विरोध है, ऐसा विरोध 21वीं सदी में तो पहली बार, माफ कीजिएगा 21वीं सदी में तो जी हाँ पहली बार म्यांमार की सड़कों पर देखने को मिला है। और ऐसा नहीं है कि म्यांमार का इतिहास इन सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा नया है। अगर आप 70s 80s में भी देखेंगे तो इस तरह की तस्वीरें वहाँ से निकल कर आती रही हैं, जब पहली बार एक नेता को नहीं बल्कि सेना को इस तरह की जिम्मेदारी दी जाती है कि अब आप देश को चलाइए। और अगर मैं बात करूं आंग सान सू की तो उनके पिता भी निश्चित तौर पर टॉप लीडर वहां पर रहे थे, म्यांमार के सर्वोच्च नेता रहे थे। और उसके बाद उन्हीं की ये जो सबसे छोटी बेटी हैं जिन्होंने दिल्ली से पढ़ाई की हुई है, उसके बाद वो ऑक्सफर्ड चली जाती हैं और ऑक्सफर्ड के बाद जब वो विषम परिस्थितियों में अपने देश वापस लौटती हैं तो वहां से किस तरह से उनका राजनीतिक सफर शुरू होता है, ये एक अपने आप में अलग कहानी है। लेकिन इन सारी चीजों से इतर अब जो हो रहा है कि विरोध प्रदर्शन, क्योंकि उनको जिस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको रिहा करने की मांग हो रही है। फेसबुक पर वहां पर पहले से ही बैन था, अब ट्विटर और इंस्टाग्राम को भी बैन कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया से लगातार ये अपील की जा रही थी कि हमें इस कहीं ना कहीं ये जो एक विद्रोह शुरू हो चुका है इसको कुचलना है पूरे तरीके से, हमें अपनी नेता को रिहा करवाना है। ये जो सैन्य तख्ता पलट है इसके खिलाफ आवाज को और बुलंद करना है। और इसीलिए म्यांमार की तस्वीरें अगर आप इस वक्त पे देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको एक वक्त का गल्फ की तस्वीरों, जो एक गल्फ वॉर हुआ था, और इसके अलावा जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी थी कि हांगकांग से जिस तरह के प्रोटेस्ट की तस्वीरें निकल कर आती थी, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं लेकिन विरोध उसी तरह से दिखाया जा रहा है। हांगकांग निश्चित तौर पर चाइना के खिलाफ लड़ रहा था, या फिर अगर आप फ्रांस में देखिए जो येलो वेस्ट प्रोटेस्ट चला था जिसमें कैब ड्राइवर्स और उसके बाद जो श्रमिक श्रेणी का पूरा एक वर्ग था वो निश्चित तौर पर सड़कों पर उतर आया था, उसी तरह का ये प्रदर्शन है। और उससे थोड़ा सा ज़्यादा कहीं कहीं पर हिंसक भी होता हुआ नजर आ रहा है। रंगून की अलग अलग तस्वीरें भी आपने देखी जहां पर लगातार प्रोटेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। इस मामले पर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है। और ऐसे में अगर कोई अगला अपडेट इससे जुड़ा आता है तो हम भी आपको इसकी जानकारी जरूर देंगे। भारत के लिहाज से म्यांमार इंपॉर्टेंट बहुत है, और इसीलिए आपको याद है कि शुरुआती समय में कैसे जो कोविड की वैक्सीन थी हमने म्यांमार को पहुंचाई। म्यांमार उन शुरुआती देशों में है जिसको भारत ने कोविड की वैक्सीन पहुंचाई थी। आज़ाद हिंद फौज से लेकर इतिहास बहुत बड़ा है जहां म्यांमार भारत के साथ जुड़ता चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।